टेमा सवाल है, नौवा सवाल पीछे 8 को बता चुके थे। बोलो पढ़ो तो क्या लिखा है, सिद्ध करें साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। लाना क्या है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आरएचएस और ये हो गया एलएचएस। 2019 में ये सवाल आ चुका है। देखो यहां से स्टार्ट करो, लिखना फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है बोलिए। तो है सर साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस इस 10 को क्या कर दें तो लिख देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ई वाला पहले से है तो उसको लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, लाना जो है वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूरे का एलसीएम निकालो। तो देखो एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तीनों हो जाएगा ना। देखो 1 माइनस कॉस कटा तो ये दोनों को इसके साथ गुना करना पड़ेगा, कर दो, यानी हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा, नहीं हो जाएगा प्लस। अब देखो ये पूरा और ये पूरा, सॉरी ये पूरा और ये पूरा कटिए जाएगा, बचा 1 माइनस कॉस इंटू साइन, तो लिख दीजिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, दोबारा देख लो, ये वाला और ये वाला कटा 1 माइनस कॉस तो 1 प्लस कॉस और कॉस को इसके साथ गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरा और ये पूरा कटा, ठीक है, ऊपर साइन बचा हुआ है, साइन को आपको इसके साथ गुना करना पड़ेगा क्योंकि दोनों कट गया। ठीक है, इनका जोड़ कर रहे हैं। आगे आगे बढ़ो, देखो पूरे में कुछ कॉमन है, पहले इसको गुना कर लो, एक लाइन और लिख दीजिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, ये गुना कर लीजिए। देखो कॉस गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस कॉस गुना कॉस करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद प्लस आगे क्या है तो है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना होगा, और साथ में क्या है तो है कॉस थीटा। अब 1 का स्क्वायर तुम 1 का स्क्वायर करोगे भी तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो लिख दो इस 1 को हटा देते हैं। ओके, स्क्वायर को हटा देते हैं। अब पूरा ऊपर वाला लाइन में देखो क्या कॉमन है, देखो ये पूरा यहाँ प्लस के इधर साइन यहाँ भी है, अब प्लस के उधर साइन यहाँ भी है, तो साइन को आप बाहर कर लीजिए कॉमन। यदि साइन थीटा को बाहर करते हैं तो यहाँ बचा कौन सी, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा, ये तो निकल ही गया, प्लस क्या बचा बोलो 1 माइनस कॉस थीटा बटे इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या होता है देखो तो होता है, देख ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप कॉस को उधर भेज दीजिए, तो यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हटाकर हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, लिखिए यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक यूनिट है, ये अलग है, समझा कि नहीं, ये वाला पूरा कॉमन निकाले तो वापिस इसको पूरे से गुना करोगे तो आ जाएगा ऊपर वाला, देखो नहीं साइन गुना कॉस, ये पहले तो साइन गुना कॉस करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट है ना, और साइन को इसके साथ गुना करेंगे तो ये भी कंप्लीट आ जाएगा। अब जो कटे उसको काटो, यहाँ क्या गो साइन है, 2 गो ऊपर एगो, ये काटेंगे तो इसका 2 गुम से एगो चला गया, मतलब स्क्वायर खत्म कर देते हैं। आगे बचा क्या, और देखो ये कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा ये भी कट जाएगा, बचा ऊपर में क्या है, बचा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, लाना क्या था, जो लाना है आ जाएगा। ध्यान दो, एक काम करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में भी यहाँ पर साइन थीटा बचा हुआ है और इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है कि नहीं। अब आगे ध्यान दो, देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों का है तो अलग अलग कर दो, यानी लिखना क्या है आपको, ध्यान दीजिए, लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा बटे दोनों क्या क्या साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, बुझ गया। दूसरा ये एक के नीचे भी तो देना पड़ेगा ना, दे दीजिए 1 बटे बोलो हटा देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख दीजिए 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। अब देखो यहाँ 2 को कॉस है, इसको काटेंगे तो इसका स्क्वायर चला जाएगा, कॉस बटे साइन को हम कॉट थीटा कहते हैं,
क्या कहते हैं, और 1/sin को कोसेक कहा जाता है, कोसेक थीटा, और 1/cos को सेक थीटा कहते हैं। अब क्या लाना था उस पर फोकस करो, देखो लाना वही था, बस आगे पीछे आ गया तो कोई बात नहीं, पहले इसको लिख दीजिए आप, यानी सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर RHS। बात समझा? तो नीचे लिख देना है, क्या लिखना है, LHS बराबर RHS। ये सवाल 2019 में 5 नंबर में आ चुका है, बहुत भी आया, प्रैक्टिस कर लेना 10-15 बार। देखो दीर्घोत्तरीय का 10वां सवाल पढ़ो, लिखा है सिद्ध करें cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना क्या है, 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। तो सॉल्व कर दो यहां से, फ्रॉम LHS, कहां से, फ्रॉम LHS। बोलिए क्या है, तो cosec का सूत्र होता है, अभी लिख देते हैं, cosec का सूत्र होता है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। बोलो होता है कि नहीं? उसी तरह cot का सूत्र क्या होता है, तो cot का सूत्र होता है cos थीटा बटे sin, या ना रे? तो ठीक है, सॉल्व करो, लिखो cosec थीटा डायरेक्ट सॉल्व करो, लिख देते हैं 1/sin थीटा माइनस cot को लिखते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर जरूर दे देना, ठीक है। अब आगे इन दोनों का लघुत्तम तो साइन ही हो जाएगा, जब दोनों साइन है तो साइन हो जाएगा ना, लिख दीजिए साइन थीटा। ओके, साइन साइन भिन्न का घटा है, देखो यहाँ साइन और साइन कटेगा एक बार में, एक गुना करेंगे तो एक माइनस, फिर देखो साइन साइन कटा, ओके बचा क्या, कॉस थीटा ना, तो लिख दीजिए कॉस थीटा और टोटल का होल स्क्वायर। यहां तक दिक्कत है नहीं? आगे बढ़ो, इधर लिखिए साइन थीटा, अलग अलग स्क्वायर कर दो ना, मतलब एक काम करते हैं, स्क्वायर इस पर भी देते हैं, स्क्वायर इस पर भी देते हैं, तो दे दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है बोलना, तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका सूत्र होता है साइन का, ठीक है। इसको चेंज कर दो, लिखो क्या लिखना है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ज्यादा मिस्टेक यही होगा, समझा कि नहीं? मिस्टेक क्यों होगा, क्योंकि लड़का देख लेता है क्या साइन स्क्वायर है तो साइन को तोड़ के 1 माइनस साइन ला दो, तो गलत है। साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिक्कत है? दोबारा देखो, इस 1 माइनस कॉस को 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर लिख दिया, इस साइन स्क्वायर का सूत्र हम क्या लिखे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ मिस्टेक होता है, ध्यान दो, ये जब मिस्टेक कर देता है बढ़िया बढ़िया लड़का, ठीक है। अब आगे बोलो 1 माइनस कॉस क्या बार है, देखो 2 बार में। अच्छा यहाँ पर 1 का स्क्वायर दे दें, 1 का स्क्वायर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एक ही होगा, है ना। यहाँ पे तो इसको लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ओके 2 बार है ना, तो 2 बार आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, लिख सकते हैं बटे में, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, ए के जगह पर 1 और बी स्क्वायर के जगह पर बी के जगह पर कॉस है ना, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख दीजिए, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो ये होगा कि नहीं? 2 बार जरूर लिखना, दोनों बार प्लस या दोनों बार माइनस नहीं, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये सूत्र होता है ना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मिस्टेक नहीं करना है सब में, समझा कि नहीं? हो जाना चाहिए। अब देखो ये 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कट जाएगा, बचा क्या, बोलो क्या बचा, देख लो, बचा ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही लाना था रे, RHS, तो लिखना इसलिए LHS बराबर RHS। ये सवाल 2018 में आया हुआ है, 5 नंबर में आया हुआ है, कितना नंबर, 5। लग रहा है छोटा है क्या स्टेप को, देखो 1 2 3 4 5, छठा स्टेप में तो आंसर ही आ गया। ये सवाल 5 नंबर लायक तो है नहीं, लेकिन 5 नंबर में आया हुआ, प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता दोबारा आ जाए, है कि नहीं। चलो उतार इसको, आप लोग उतार सकते हैं, उतार लीजिए, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। रुको, दीर्घोत्तरीय का आप 11वां सवाल देखिए, सवाल क्या है, सिद्ध करें cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर लाना है 2 sec a। ये सवाल मैं आपको लघुत्तरीय में बता चुका हूं 2 नंबर में, लेकिन ये सवाल 2018-19 में कई बार सवाल पूछ चुका है, कभी 5 नंबर में कभी 2 नंबर में, तो ये 5 नंबर वाला सवाल है। देखिए यहाँ लिखिएगा फ्रॉम LHS, तुम लोग बोलो क्या लिखना है, फ्रॉम LHS बताइए। तो इन दोनों का डायरेक्ट एलसीएम निकाल लो, निकाल सकते हैं कि नहीं, निकालिए, तो दोनों हो जाएगा, 1 प्लस कॉस भी हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस साइन भी हो जाएगा और कॉस भी हो जाएगा, तो लिख दो 1 प्लस
साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो हो जाएगा। देखो 1 + साइन कट जाएगा, ये दोनों कट ना गया। कॉस को कॉस से गुना करेंगे, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, कॉस गुना कॉस करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखो ये कॉस और कॉस कट गया, 1 + साइन 2 बार हो जाएगा, तो लिख दीजिए 1 + साइन ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। आगे ऊपर रहने दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो इसको, ए के जगह पर एक और बी के जगह पर साइन, तो एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिखो 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × साइन ए। बोलो हो जाएगा। देखो ध्यान दो, ये ए हो गया तो लिखें ए का स्क्वायर, ये बी हो गया तो लिखें बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब बटे में जो है उसको छेड़छाड़ नहीं कीजिए, जो है रहने दीजिए क्योंकि वो आगे जाके कटेगा। 1 + साइन ए इंटू क्या बचेगा कॉस ए, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर, इसके बदले हम एक लिख सकते हैं, एकदम सूत्र होता है। उसके बाद 1 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो 1, देखो ध्यान दो, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर उसके बदले में एक लिखा है, एक का स्क्वायर एक प्लस 2 × 1 × साइन ए, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 2 साइन ए। बोलो हो जाएगा। बटे में 1 + साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना रे। अब देखो 1 और 1 तो हो जाएगा 2, तो लिख दीजिए 2 + 2 साइन ए बटे में 1 + साइन ए, यही ना है, साइन ए है ये, 1 + साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा। ध्यान देना ऊपर में क्या कॉमन है, देखो 2 इसमें भी 2 इसमें भी ना है, तो 2 को आप कॉमन कर लीजिए। जैसे ही 2 कॉमन करेंगे तो इस 2 के जगह पर 1 बच जाएगा, प्लस 2 ही निकल जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ साइन ए, क्या बचा रे साइन बटे, देखो जो नीचे उसको छेड़छाड़ नहीं कीजिए, तो बचा है नीचे 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो बचेगा कि नहीं, ठीक है ध्यान देना। अब इसको बचा के इसलिए रखे थे क्योंकि ये वाला और ये वाला कट जाएगा, कट गया, क्या बचा बताइए 2/cos है ना, 1/cos का सूत्र होता है sec, तो 2/cos का 2 sec लिख दो, तो 2 sec a बराबर यही ना है RHS, ठीक है। तो नीचे लाइन दर्शा देना क्या, LHS बराबर RHS, उतार लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि उतारने में देर लगेगा। 12वां नंबर देखिए, सवाल सिद्ध करें, दीर्घोत्तरीय वाला सिद्ध करें, साइन ए इंटू 1 + tan a प्लस कॉस ए इंटू 1 + cot a, लाना क्या है sec a प्लस cos a। ध्यान दीजिए बनाते हैं, देखो फ्रॉम LHS यानी इधर से सॉल्व करके दोनों को सॉल्व करके ये लाना है, ठीक है। देखो लिखो साइन ए इंटू 1 + इस tan का सूत्र होता है, क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए, जस्ट बताए, लिखो साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस को कॉस रहने दो, ओके। कॉट का क्या होता है, तो कॉस बटे साइन होता है, क्या होता है कॉस ए बटे साइन। बोलो होता है कि नहीं, आगे ध्यान देना, साइन गुना 1 करोगे क्या आएगा, तो देखो साइन गुना 1 करेंगे तो आ जाएगा साइन ए, नहीं आ जाएगा, साइन गुना साइन करेंगे तब साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए प्लस कॉस गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा कॉस ए। बोलो आएगा कि नहीं, कॉस ए प्लस कॉस गुना कॉस करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटे में साइन ए। बताइए यहाँ तक दिक्कत है किसी को। अब देखो हमको जो लाना है वो सेक है और कॉसेक है, तो सेक और कॉसेक कब आ सकता है, सेक कब आता है जब 1/cos हो, और कॉसेक कब आता है जब 1/sin, यानी बटा वाला साइन ये वाला और ये, यही दे सकता है तुमको। तो काम करो, ये दोनों का अगर एलसीएम हम निकालें तो कॉस और साइन, कॉस आएगा सिर्फ, तो ई साइन वाला और ई साइन वाला एक साथ लिखो, और ई कॉस वाला और ई कॉस वाला एक साथ लिखो। बात समझ में आया, क्या करें ध्यान दो, देखो समझ में आ जाएगा। भाई पहले आपको लिखना है साइन ए प्लस ई वाला, बोलो कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, लिख सकते हैं ना, आगे पीछे लिख दे रहे हैं आगे। फिर बताओ इसको पहले लिख दीजिए, यानी कॉस ए प्लस बोलो साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए, है ना। देखो दोबारा समझो, इसको और ई दोनों को, यानी पहला और चौथा एक साथ लिखें, लिखें, उसके बाद दूसरा और तीसरा एक साथ लिखें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलो ध्यान दो, अब आगे इन दोनों का लघुत्तम तो हो जाएगा साइन, नहीं हो जाएगा। अब देखिए साइन यहाँ कुछ नहीं, एक है, एक से अगर साइन में भाग दीजिएगा तो साइन बार में कटेगा, साइन गुना साइन करेंगे तो क्या आ जाएगा
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन साइन कैंसिल हुआ एक बार में, एक गुना कॉस कीजिएगा तब कॉस स्क्वायर ए। बोलो दिक्कत है किसी को? चलो यहां तक अलग कर देते हैं, इन दोनों का लघुत्तम बताओ तो क्या आएगा, कॉस ए नहीं रे, कॉस गुना कॉस कीजिएगा तब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस कॉस कट आते यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बोलो यहां तक दिक्कत है? आगे इसको भी अलग ही रहने दो। इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र होता है एक, क्या होता है? एक लिख दीजिए। तो इसको हटाकर एक बटे यहां लिख रहे हैं हम साइन ए, ओके, प्लस इसका मतलब भी देखिए ना, दोनों एक है ना रे, तो लिख दीजिए एक बटे कॉस ए, ओके। ध्यान देना, अब एक बटे साइन को कोसेक कहते हैं, एक बटा कॉस को सेक कहते हैं, तो लिख दीजिए पहले एक बटा कॉस, सॉरी एक बटा साइन का मतलब हो जाएगा कॉसेक ए, क्या हो जाएगा कॉसेक ए, और एक बटा कॉस का क्या मतलब हो जाएगा सेक ए, लिख दीजिए प्लस सेक ए, यही लाना था है ना, आर एच एस। तो नीचे लिख देना है क्या, एल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस हो गया प्रूफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो रुको, देख लीजिए अगला दीर्घोत्तरीय का अगला सवाल क्या है, सिद्ध करें कि 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर क्या लाना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ये 2021 का सेकंड सीटिंग में आ चुका है, ठीक है। कितना नंबर में है? 5 नंबर, लेकिन है बहुत हल्का, ध्यान दो। फ्रॉम, बोलो क्या लिखना है, एलएचएस। इससे सॉल्व करोगे थोड़ा लंबा जा सकता है, इससे सॉल्व करो, किसे, आरएचएस से। तो लिखो, हम दोनों सॉल्व कर सकते हैं, इससे ही ला सकते हैं या इससे ही ला सकते हैं, है कि नहीं। लिखिए फ्रॉम आर एच एस, किसे सॉल्व कर रहे हैं, इससे, तो पहले यही लिखना पड़ेगा। बोलो क्या है, बोलो। तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र हम आपको बता चुके हैं, क्या होता है बोलिए, होता है पहले साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं होता। तो इस साइन को हटाकर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख देंगे कि नहीं, लिखिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, क्या काट दें इस तरह? हाँ, तो ऐसे नहीं कटता है एग्जाम में, नहीं कि दोनों को काट दोगे तो एक आएगा, और लाना यहाँ कुछ और है, इस तरह नहीं काटना, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर है, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, यहाँ है नहीं है। क्या करना है, सुनो ध्यान से, इस 1 को 1 ना मान के 1 का स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 होगा। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, यहां तक दिक्कत नो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, एक बार प्लस में ए प्लस बी, एक बार माइनस में यानी ए माइनस बी, ठीक है ना। तो इसको लिखो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बटा में जो रहने दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, यह है ना बचेगा रे। तो देखो ई वाला सेम ना है, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया, क्या बचा आपके पास, ई बताइए हमको, बचा क्या है, तो 1 प्लस कॉस ना बचा हुआ है, लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा, यहां तक दिक्कत, जो बचा वो लिख दिए। 1 को 1 रहने दीजिए, कॉस थीटा का सूत्र होता है 1 बटे सेक थीटा, बोलो होता है कि नहीं। इन दोनों का लघुत्तम तो बटा में आएगा सेक थीटा, देखो जो सिद्ध करना था उसके बटा में भी सेक थीटा आ गया, है ना, ठीक है। अब सेक गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस सेक सेक कटा यानी 1, है ना। इसी को सरिया दो, पहले लिखना है 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर, बोलो नहीं, एल एच एस बराबर एल एच एस, तो लिख देना इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस। प्रूफ उतारो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला बनाता हूं। दीर्घोत्तरीय का 14वां सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करें साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए, लाना क्या है, तो 2 बटे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। ये सवाल 2023 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आ चुका है, मतलब फाइनल एग्जाम में नहीं, कंपार्टमेंटल एग्जाम, जो लड़के फेल हो जाते हैं, खैर मैथ में फेल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ फेल हो जाते हैं, उसके लिए एग्जाम अलग से कंडक्ट कराती है बिहार सरकार, उसी को कहते हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम। उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 5 नंबर में आया हुआ है, इसलिए देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, लिखिए फ्रॉम एल एच एस, ध्यान दिया जाए क्या लिखा हुआ है, तो इन दोनों का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, यानी साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, दोनों हो जाएगा ना, लिख दो क्या रे, हो जाएगा, देखो तो साइन ए माइनस कॉस ए इंटू, बोलो साइन ए प्लस कॉस ए, नहीं हो जाएगा, ये दोनों, ये भी और ये भी, पूरा लघुत्तम हो गया। अब ध्यान देना इधर देखो, ये वाला और ये वाला कट गया, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, तो होल स्क्वायर ना हो जाएगा, लिख दीजिए
बराबर देना साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, आगे प्लस देखो ये वाला साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए कट गया, साइन ए माइनस साइन कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, देखो इन दोनों को गुना करेंगे तो ये भी 2 बार हो गया, इसको भी लिख दिए होल स्क्वायर, यानी साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। दोबारा समझ लो एक बार, दोबारा इन दोनों का भिन्न का जोड़ कर रहे थे, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम दोनों हो जाएगा। जैसे देखो ना 3 और 4 का एलसीएम निकालते हो तो 3 और 4 12 हो जाता है ना, गुना कर देते हैं। उसी प्रकार इन दोनों का एलसीएम निकाले तो कितना आ गया, दोनों आ गया। क्या क्या आ गया देख लो नीचे, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, क्लियर है। आगे इसको तोड़ो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab भी होता है ना, तो 2 गुना साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, प्लस अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू बोलते जाओ 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। यहां तक दिक्कत है नहीं, बहुत बढ़िया। नीचे देखो, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपको लिख देना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऊपर ध्यान से देखो, देखो ऊपर में इसका मतलब तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा, लेकिन 2 साइन ए कॉस ए, ये तीनों यानी तीनों एक अलग अलग नहीं काटना, तीनों एक के साथ कटेगा। ये कौन कौन, फिर से हम लिख देते हैं, देखो दोबारा देखो, यहाँ पे था क्या, तो था 2 गुना साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना था। तो देखिए ये वाला और ये सेम नहीं है, यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्लियर। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बटे, लाना क्या उसको फोकस करो, कॉस लाना है, साइन चाहिए क्या, साइन, तो साइन का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही ना। अब ध्यान दीजिए, 1 और 1 2 है ना, 2 हो गया, 1 1 2 और नीचे है 1 माइनस कॉस कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही लाना था, बराबर RHS, ठीक है। इसको उतारो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला बनाता हूँ। चलो अगला देखो, हमको लगता है दीर्घोत्तरीय इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछा है त्रिकोणमिति से, तो ये आखिरी सवाल ही देख लीजिए, क्या लिखा हुआ पढ़ो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है tan थीटा। जितना क्वेश्चन बैंक में सवाल था सब हम निकाल लिए दीर्घोत्तरीय वाला, ये लगता है इससे इसके अलावा और दीर्घोत्तरीय का सवाल नहीं आया, और भी जो आया होगा मैं बता दूंगा फिर बाद में। चलिए ध्यान दीजिए, इसको फ्रॉम LHS ये ना, बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी, नीचे कॉस कॉमन है, अगर ऊपर साइन निकाल ली नीचे कॉस निकाल ली, साइन बटा कॉस को tan कहते हैं, तो सवाल बहुत इजी है, लेकिन जो बाद में बच जाएगा ना ब्रैकेट में उसको काटना है, ध्यान दो, लिखना ऊपर से हम कर लेते हैं साइन को कॉमन, कर सकते हैं, कर लीजिए साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, तो साइन निकल गया 1 बचेगा, यहां से देखो साइन क्यू है मतलब 3 गो साइन है ना, तो एगो निकल गया तो 2 गो बचेगा, 2 तो ये बच गया और साथ में साइन स्क्वायर थीटा बचा, बटे इन दोनों में क्या कॉमन है कॉस, तो आप कॉस थीटा को कॉमन कीजिए तो बात वही हो गया, 3 गो था तो 2 गो बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिर्फ 1, ओके। अब लग रहा है कि कॉमन गलत है कि सही, तो देख लीजिए चेक करके, साइन गुना 1 करेंगे साइन थीटा हो गया, साइन गुना 2 साइन स्क्वायर करेंगे, देखो साइन और फिर साइन, तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, 2 भी है, फिर उसी तरह कॉस गुना 2 कॉस स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस क्यू हो जाएगा, कॉस गुना 1 करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन बटे कॉस को tan कहते हैं, वो तो आ गया, लेकिन इन सबों को हटाना पड़ेगा, तो किसी को चेंज कीजिए, या तो ऊपर वाला दोनों को चेंज कर दिए, इसको या इसको चेंज कीजिए, किसी को कर दो, ऊपर वाला कर दो, ध्यान दो, साइन बटे कॉस को tan लिख देना, लिख दीजिए tan थीटा, अंदर ध्यान दो इस 1 के बारे में, 1 को 1 रहने दीजिए, माइनस 2, बोलो साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, बटे इसको चेंज नहीं करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बुझाया कि नहीं यहाँ तक, आगे tan थीटा अंदर बोलिए 1 माइनस 2 गुना 1 करेंगे तब 2 माइनस, और यहाँ भी माइनस 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 प्लस, नहीं समझा, दोबारा देखो 1 को 1 लिखें, 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आगे अब 2 गुना कॉस स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां तक दिक्कत है किसी को नहीं, आगे बढ़िए, देखिए tan थीटा को tan थीटा रहने दीजिए, तो आ तो गेबे किया
है ना, बस इसको हटाने का काम कर रहे हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक में से 2 घट रहा है तो -1 बचेगा, लिख दीजिए -1। अब बटा में भी यही था, है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, ये वाला और ये वाला दोनों कट जाएगा तो बचा क्या, tan थीटा बराबर RHS। नीचे क्या लिखना है, LHS बराबर RHS प्रूव। ये सवाल 2016 में आ चुका है। कब आया है, 2016 में। और सुन लो जरा, अगर एग्जाम में दिमाग नहीं काम करे क्या करना है, यहाँ ये काम करना, साइन बटे कॉस को tan लिख देना और खट से नहीं उड़ा देना, सब कुछ करके इसी को बदल के इसी को कैसे काट के इसको खत्म कर देना है तुमको, मतलब काट कूट के क्या ला देना एक, अब tan गुना 1 करके उसको दिखा देना कि tan थीटा आ गया है, समझा, कैसे भी काटे चाहे नहीं काटे काट देना है किसी तरह, अगर आ गया तो ठीक है। उतारो इसको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज मैंने आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी दीर्घोत्तरीय सवाल थे मैंने सब बता दिए मेरे प्यारे छात्रों। इसके अलावा अगर कोई दीर्घोत्तरीय सवाल आपसे बच जाता है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, या आपको लगता है कि ये सवाल नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट में उस सवाल को पिन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उस सवाल को मैं बना दूंगा। दीर्घोत्तरीय से जितना आपका टेंशन था, ये वीडियो आपका, इससे पहले वाला जो वीडियो और ये वीडियो आपका टेंशन खत्म कर देगा। इसके बाद मैं मगध शारदा चैनल पर ही कल से यानी अगले दिन से डेली तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैच भी लेता हूँ तो उसमें भी देखना पड़ता है मेरे पास। मैं 2017 से बिहार बोर्ड में 10th एग्जाम दिलवा रहा हूँ बच्चों को, तो लगभग 8-9 साल का मेरा एक्सपीरियंस आपको काम देगा। आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए, मैं आपसे ऐसा आशा करूंगा। अब 2017 से लेकर 2025 तक मैं एग्जाम दिलवा चुका हूं। पिछले बार 2025 में ही मेरे 2 स्टूडेंट, एक ने 458 लाया और एक ने 454 लाया। 454 एक ने लाया और एक ने 458 जो स्टूडेंट लाई थी उसने मैथ में 94 नंबर लाया था, और जिसने 454 लाया उसने मैथ में 98 नंबर लाया था। दोनों का मैथ मैंने बहुत मेहनत की, मैंने भी मेहनत की, दोनों के मेहनत मिलकर नंबर उतना आया। आप भी चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अगले दिन से आपके बीच माध्यक और बहुलक ये तीनों सवाल लाऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए, जैसे त्रिकोणमिति के बाद ज़्यादा नंबर यहीं से उठते हैं, कम समय में ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको इस चैप्टर को देखना पड़ेगा। इसके बाद फिर आएंगे हम लोग उस पर निर्देशांक ज्यामिति पर, उसके बाद द्विघात समीकरण पर, उसके बाद वास्तविक संख्या पर, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि समय काफ़ी कम है, 1-1.25 महीना बचा हुआ है। लगातार रोज वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन, जैसे अगर आज मैं कर पा रहा हूँ तो कल नहीं फिर परसों अपलोड करूंगा, लेकिन लगातार वीडियो मिलता रहेगा आपको। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपका स्मार्ट तरीके से मदद कर सकता हूँ। इस बोर्ड से ही संसाधन की कमी है, जज्बे की कमी नहीं है। आप मुझे मदद करें तो मैं एक दिन स्मार्ट बोर्ड भी ले लूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।